नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज जो ये जानकारी है, ये बड़ी खतरनाक जानकारी है। ये कई उन लोगों को टेंशन में दे देगी जिन्होंने छोटी-मोटी भी चालाकी करके भर्ती हो गए हैं। मतलब ऑलरेडी वो अभी जो नौकरी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ न्याय होने वाला है। जो फर्जी तरीके से लगे हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और जो वास्तव में उम्मीदवार थे, उनको मौका मिलने की संभावना है। वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, नई भर्तियां भी जारी होगी, क्योंकि सरकार चेंज हो चुकी। पिछली कांग्रेस सरकार के समय यानी कि पिछले 5 सालों में देखो, लिखा हुआ है कि पिछले 5 सालों में भर्ती हुए समस्त कर्मचारियों कार्मिकों के दस्तावेजों की होगी गहन जांच। संदिग्ध कार्मिकों की सूचना एसओजी को दी जाएगी। मतलब जो जो कर्मचारी इसमें संदिग्ध दिखेंगे, उनकी जो लिस्ट है वो एसओजी को, यानी कि जो राजस्थान लेवल पर ये जो करप्शन करप्शन से संबंधित जो काम करने वाली जो संस्था है, पुलिस संस्था, उसका नाम है विद्यार्थियों एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इसका पूरा नाम होता है। और इसमें एक एसआईटी का भी गठन कर रखा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसका गठन कर रखा है। अभी आपने देखा होगा, कई भर्तियों में बहुत बड़े खुलासे किए हैं, कई लोग उसमें शामिल थे। और अब देखो, आचार संहिता हटते ही ये मान के चले विद्यार्थियों, आप गड़बड़ होने वाला है। कई नेता जेल में जाने वाले हैं, ये मान के चलने ना, कई अधिकारी भी जेल में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो पिछली सरकार ने जो गड़बड़ी की थी, मैं सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मतलब पिछली सरकार के समय जिन व्यक्तियों ने ऐसा किया था, तो उनके साथ अब देखना क्या होने वाला है। अभी हाल ही में रिसेंटली एक आदेश जारी किया गया है, और ये आदेश 6 जून को ही जारी किया गया है। राजस्थान सरकार कार्मिक सफाई भर्ती प्रकोष्ठ विभाग के द्वारा इस आदेश का जो विषय है वो क्या, देखो, विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्य कर्मियों की विभागों के द्वारा आंतरिक जांच कराने हेतु। विषय क्या है? जो भी कार्यरत व्यक्ति है, अभी कर्मचारी है, जो पिछले 5 सालों में भर्ती हुए हैं, उनके दस्तावेजों की जांच करवाई जाएगी। देखिए कैसे, राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठा कर कतिपय अभ्यर्थी, कतिपय का मतलब होता है कुछ, कतिपय का मतलब क्या होता है, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई है। या तो क्या होता है, वो फर्जी मतलब दस्तावेज पर उन्होंने पेश किए और नौकरी प्राप्त कर ली, और या फिर कोई डमी कैंडिडेट बिठा दिया, खुद नहीं बैठे, कोई दूसरा बैठ गया है, और ऐसा पकड़ा भी गया है, कई भर्तियों में देखा है। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर, आंतरिक मतलब विभाग के अंतर्गत ही एक कमेटी होती है, उस कमेटी का गठन किया जाएगा। आंतरिक कमेटी का गठित कर ये जांच कर ले कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोक सेवक दोनों एक ही तो है। जिसने परीक्षा दी और जो नौकरी कर रहा है वो एक ही है ना। मतलब उनके जितने भी फिंगरप्रिंट है, उनके जितने भी फोटोग्राफ्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ जहाँ उन्होंने साइन कराए हैं, उन सब का मैच करवाया जाएगा। उनकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी, अपना अपना डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से जांच करवाएगा। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज एवं आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, इसके अलावा इत्यादि की भी भली भांति जांच करवाई जाए। जांच के उपरांत जिन कर्मचारियों के भर्ती संबंध में सूचनाएं संदिग्ध प्रकट हो, उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध कराई जाए। और यह आदेश जारी किया है हेमंत कुमार गेरा, प्रमुख शासन जो सचिव है, उनके द्वारा जारी किया गया है, और इसकी प्रतिलिपि सभी विभाग को भेज दी गई है। साथ ही में जो राज्यपाल महोदय है, उनके जो प्रमुख सचिव है, उनको भेज दिया, मुख्यमंत्री के सचिव उनको भेज दिया, और संयुक्त शासन सचिव को भेज दिया। विद्यार्थियों, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव को ये कॉपी भेज दी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस को भेज दी गई है, एसओजी को भेज दी गई है, समस्त संभागीय आयुक्त और विभाग अध्यक्ष जिसमें जिला कलेक्टर वगैरह सब शामिल है, उनको भेज दिया। सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी भेज दी है ये, और एनालिसिस्ट कम प्रोग्राम कार्मिक कंप्यूटर विभाग को भी एक कॉपी भेजी गई है। तो इस आदेश की सभी के पास कॉपी जा चुकी है, और कुछ डिपार्टमेंट ने तो ये मान लीजिए आंतरिक समिति का गठन करके एक कमेटी बनाएंगे, और कमेटी के द्वारा उन सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जो भी संदिग्ध पाया जाएगा, जो रिपोर्ट है वो एसओजी को भेजी जाएगी, और एसओजी फिर उसके ऊपर एक्शन लेगी भी। ठीक है। तो अभी तक तो बहुत सारे खुलासे ऐसे होने वाले हैं जो अंदर ही अंदर गुड़ फोड़ा गया था विद्यार्थियों।
तो ये बात बाहर आने वाली है कि कौन-कौन से व्यक्ति किस प्रकार से भर्ती हुए। ठीक है विद्यार्थियों, ये जानकारी आप तक पहुँचानी थी। साथ ही में मैं आपको एक बात से और आगाह कर देता हूँ, एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी प्रकार की जो शैक्षणिक जो भी डिग्री लेते हैं, वो जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उनसे लें। किसी भी फर्जीवाड़े तरीके से उन डिग्रियों को प्राप्त ना करें, पहली बात तो। दूसरी बात, किसी भी प्रकार से आप फर्जी तरीके से नौकरी लगने की कोशिश ना, केवल मेहनत करें, मेहनत के बलबूते पे आप नौकरी लगोगे, तो बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जिन व्यक्तियों ने किसी भी प्रकार से चाहे डमी कैंडिडेट बिठाया हो, चाहे उन्होंने चीटिंग की हो, किसी भी प्रकार से अगर वो भर्ती हो गए, तो ये मान लीजिए इस आदेश के बाद में उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। आधे तो लोग डिप्रेशन में जाने वाले हैं, कुछ सुसाइड करने वाले हैं, कुछ क्या करने वाले हैं, अपने-अपने देखो जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे विद्यार्थियों। इसलिए हमेशा कोशिश करा करो, अच्छे कर्म करो, प्रॉपर तरीके से मेहनत करो और उसी आप नो। थैंक यू मित्र।